एक चश्मा ये रहा, एक ये, तीसरा ये है और चौथा ये है और पांचवा बैग में है। 5 चश्मे। हाँ, ये बच्चे देखते हैं तो बोला अरे ये क्या, या उनको हंसाता हूँ, जहाँ गया वहाँ वैसे करके दिखा दिया बच्चे। मैं यहाँ अजनबी इस देश में ना जाने मिल जाएगा खुदा किस देश में। लोगों को ही मोदी जी बोलते हैं आंदोलन जी लिए हैं, हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं। इसके बारे में क्या कहोगे? एक बार आप नाम बता दीजिए जो आपने शुरुआत में बताया तो बड़ा इंटरेस्टिंग। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव सिंह उर्फ राजू इंटरनेशनल मनोरंजन चैनल प्राइवेट लिमिटेड भिक्षु TH12 मोहब्बत 10 D⁴ प्लस डिवाइडेड इक्वल टू EI अपॉन वी हरी 1 C⁻C10। कितनी भाषाएं आती हैं? 16 भाषा में बात करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, बिहार की जिला वाइज भाषाएं, हरियाणवी, इस तरह से मैंने जुड़ा है तो बोली और भाषा मिला के 16 भाषाएं। देखिए रवा से पूछना चाहता नहीं कि रवा यदि देश के प्रधानमंत्री बनी तो आप सामने से आए, यहाँ पे आप आइए, आपके पास तो सारी लाल लश्कर है, आप यहाँ पे आए। क्या हुआ पुलवामा में 40 जवान हमारे शहीद हो गए। मैं फौजी का पिता हूँ, मेरा बेटा एक SSB है, दूसरी CRP की तैयारी कर रहा है, मैं दोनों बेटे मैंने फौज में दे दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरमपुर, मैं हूं प्रभात और हमारे साथ अभी एक जिस तरीके से ये अंदाज आप देख रहे हैं, इस अंदाज में आपको जो सामने दिख रहे हैं ये आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट में, पहलवानों के प्रोटेस्ट में, और इस तरीके के अंदाज में आए हुए हैं। तो ये बिहार से चल करके जैसा कि आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले यहाँ पे आए हैं तो इस अंदाज में क्यों आए हैं? और देखिए मैं इस अंदाज में आया नहीं हूँ, मैं सस्ता में फेयर एंड लवली लगाता हूँ, फेयर हैंडसम, बस एक ही क्रीम लगाता हूँ, फेयर हैंडसम, वो शाहरुख खान वाली, बस वही लगाता हूँ। मैंने कोई और मेकअप नहीं किया हुआ है। एक पॉन्ड्स या वो जो और आता है डेनिम, वो एक डालता हूँ, बस 2 क्रीम डालता हूँ, एक मुँह में लगाता हूँ, एक छिड़कता हूँ खुशबू के लिए। बाकी मैं सस्ता जैसा भी हूँ ऐसा नेचुरल तरीके से हूँ, ऐसा रहता हूँ मैं स्वभावतः। चश्मे, कंघी और नहीं, देखिए एक चश्मा ये रहा, एक ये, तीसरा ये है और चौथा ये है और पांचवा बैग में है। 5 चश्मे। हाँ। ये ऐसा क्यों दिखते, मतलब कई चश्मों से देखना पड़ता है? देखिए सच्चाई यही है कि मैं दुनिया खसाता हूँ। मेरे जो फैन फॉलोइंग है वो बच्चे हैं, उनको गुदगुदाता, बच्चे देखते हैं तो बोला अरे ये क्या, या उनको हंसाता हूँ, जहाँ गया वहाँ वैसे करके दिखा दिया, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बच्चे मेरे पहले पसंद है, मैं उनको हंसाता हूँ। बाकी सियान जो लोग बड़े हैं उनको भी हंसाता हूँ। मैं कॉमेडियन हूँ, कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, लव गुरु हूँ, मोटिवेशन स्पीकर, शिक्षक। मोटिवेटेड हैं सर आप कब से? नहीं, मैं किसी मोटिवेटेड नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, लेकिन किसी की बुराई भी नहीं करता, किसी का आलोचना नहीं करता। मैं कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च नहीं जाता हूँ। कब से कर रहे हैं? मेरा कोई आदर्श नहीं है, मेरा पिता आदर्श है, मेरा माँ आदर्श है, मेरे बेटा आदर्श है, देश का प्रधानमंत्री आदर्श है, ना कोई महापुरुष, कोई आदर्श नहीं है। मैं जो करता हूँ वो सामने से करता हूँ। बचपन से आप ऐसे ही करते हैं? हाँ ये तो है, मैं बचपन से कॉमेडियन हूँ। मैं पापा कहते थे जीवन में तो कभी कुछ नहीं भी करेगा ना तो भीख मांगे भी जीता रह जाएगा। मैं बचपन में भीख मांगने एक्टिंग करता था और आज वास्तव में मैं भिक्षु हूँ। तीनों वक्त का खाना भिक्षा मांग के ही खाता हूँ, पैसे छूता नहीं, पैसे रखता नहीं हूँ। क्या कहेंगे सर कि जो आजकल मीडिया की जो स्थिति है, यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया का जो कैमरे लगे होते हैं वो क्या कवरेज हो पा रहे हैं? आपको लग रहा है सही मुद्दे पे सिलेक्टिव ना हो? मैं कहता हूँ, यूट्यूबर से भी कहता हूँ, चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो ऑपरेट करते हैं या वो लाइमलाइट में इसमें है, आज तक जी न्यूज़ जो बड़े चैनल है टीवी के, सबसे कहना चाहूँगा कि आप सेलेक्टिव ना हो, आप बुद्धि चौथा खंबा हैं, आप बेहतर काम करें, सच्चाई का साथ दें, बस यही आपसे उम्मीद करेंगे बस। आपको कभी किसी मंच पे बुलाया गया प्रधानमंत्री के साथ? प्रधानमंत्री ने नहीं, ऐसा कोई मंच में नहीं बुलाया गया, लेकिन आने वाले समय में दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जो मुझे डॉक्टरेट की उपाधि नहीं देगा, मानक उपाधि। मैं PhD नहीं हूँ, डॉक्टर तभी झोला छाप डॉक्टर हूँ। कितना पढ़े लिखे? मैं ग्रेजुएट में फिजिक्स ऑनर्स हूँ। घर के हालात ऐसे थे कि 2 वक्त खाने के पैसे नहीं थे, तो 30 साल पहले मैं प्रदेश आ गया, नहीं तो अभी 10 विषयों से मैं कम से कम PhD होता। मैं डॉक्टर MBBS डॉक्टर भी होता, लेकिन घर के हालात ऐसे तो मैं हरियाणा चला गया 1994 में। वहाँ पे एक जूता कंपनी में नौकरी लगा, 8 साल नौकरी किया। 22 साल दिल्ली में हिंगोली, जुराब, रुमाल, पेन, बसों में जुराब, ये सब बेचता रहा, लेकिन मैंने कला को मरने नहीं दिया। मेरे पास जो क्वालिटी थी, मुझे मालूम था आज न कल इस कला को लेकर दुनिया के सामने आना। किस बेसिस पे कह रहे हैं आप हर एक देश आपको डॉक्टर की मानद उपाधि देगा? हाँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी क्वालिटियाँ हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि राम के बाद 14 कला, कृष्ण भगवान के पास 16, पूर्णावतार कहा गया, मेरे पास 26 प्लस कला है। मैं लाइन से गिना दूंगा 26 प्लस, और आपको दिखेगा, वो चीज़ें दिखेंगी आपको। एक है रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च है कि C⁻n प्लस डिवाइडेड इक्वल टू EI अपॉन S²। ये ऐसा सूत्र है। संसार का निर्माण कैसे हुआ, ये सूरज कैसे बने, पृथ्वी कैसे बना, हम मनुष्य कैसे बने, जीव जंतु में वातावरण कैसे आया, हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्यों हमारी मृत्यु हो जाएगी, इस पर साइंटिफिक रिसर्च है हमारा। उसको लेकर पूरी दुनिया मुझे ही जाना है, एक व्यक्ति ने मुझे ही चुना है, डॉक्टर राजीव। इस चीज़ को लेकर साइंटिफिक रिसर्च है, इस सूत्र को लेकर पूरी दुनिया में आपको जाना है। और मैंने गाना जो लिखा है कि वाई अप्पा ओवा, ये पूरी दुनिया में जितनी भाषाएं हैं, जितनी बोलियां हैं, सब में डब किए जाएंगे। ये मेरा थीम सॉन्ग है। डॉक्टर राजू गाने के अंदर, डॉक्टर राजू आप डॉक्टर लगाते हैं? हाँ, मैं होम्योपैथ का डॉक्टर हूँ। झोला छाप इसलिए कहता हूँ कि मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसे झोला छाप कहते हैं।
MBBS 4 ही पैथ को मान्य BHMS क्या है? नहीं बता देता हूँ। भारत सरकार के द्वारा 4 ही पैथ मान्यता में है। एक है MBBS, BHMS, BUMS, BAMS और BUMS। 4 ही पैथ हैं तो डॉक्टर हैं, बाकी सब झोला छाप है। एक डॉक्टर MBBS अपने जीवन काल में 25-30 कंपाउंडर को पैदा करता है, आखिर में वो गाँव में डॉक्टर ही कहलाता है। तो उसे सम्मानजनक नाम ना देकर झोला छाप कहते हैं, तो मैंने इसलिए अपना नाम झोला छाप पहले बोल दिया, झोला छाप डॉक्टर आज। मेरे पास जो क्वालिटी है, दुनिया का 10 सबसे बड़ा होम्योपैथ का डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा, मैं कर देता हूँ। यदि 19 हो जाऊंगा तो उस दिन से मैं अपना डॉक्टर नाम हटा लूँगा। दुनिया का सबसे बड़ा 10 टॉप 10 वर्ल्ड के टॉप 10 डॉक्टर होम्योपैथ का एक मेडिसिन एक बीमारी के लिए जो प्रिस्क्राइब करेगा और मैं जो प्रिस्क्राइब कर दूंगा वो बराबर हो जाएगा। आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रखी है, प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे पास, मैं प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ। तो ऐसे तो कोई भी दावा कर सकता है, आप कैसे फिर अपना मानक उपाधि देगा तो दावा यदि सही होगा तभी देगा, नहीं क्यों देगा? मानक उपाधि दी ही जाती है। अमिताभ बच्चन को दिया गया, महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया, आपको सचिन तेंदुलकर को दिया गया, मनमोहन सिंह को भी दिया गया है। मानक उपाधि मतलब है कि आपके पास जो कला है, आपके पास जो क्वालिटी है, वो किसी PhD करने वाले समकक्ष है, इसलिए मानक उपाधि देने की व्यवस्था पहचान में आ रहे हैं आप इस तरीके से? मैं नहीं जानता हूँ, मुझे 3 चीज़ तो चाहिए नहीं, दौलत, शोहरत और रंदी चाहिए। औरत है ही मेरे पास, दौलत शोहरत की इच्छा है नहीं, क्योंकि मैं भिक्षु हूँ, तो कोई इच्छा नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा नाम मिले, बड़ा बड़ा पद मिले। मैं 3 वक्त का खाना कोई, और खाना भी जब लोग थाली में खाना खाने का छोड़ देते हैं, अब फेंकना है, कुत्तों को देना है या डस्टबिन में डालना है, मैं वो खाना रिसीव करता हूँ, मुझे वो अच्छा है, पसंद आता है। पानी पी लिया बोतल में, वो फेंकना है, आप तो फेंक ही देंगे ना पानी, किसी काम का नहीं है। मुझे वो जूठा पानी दे दी, मैं वही पीता हूँ, और मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं 100% एक भी बीमारी कोई दवाई नहीं खाता हूँ। अंतिम रूप से आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि यहाँ की बेटियाँ जो इल्ज़ाम लगाया है यहाँ के पहलवान के अध्यक्ष पर, उसकी तहकीकात की जाए और जो इसका सही समाधान है उसके तरफ बढ़ा जाए। टाइम फ्रेम लीजिए और उसमें जाके इसको हल कीजिए, बस मैं ये कहना चाहूँगा। मैं यहाँ अजनबी इस देश में, ना जाने मिल जाएगा खुदा किस देश में, अजनबी हूँ मैं यहाँ अजनबी इस देश में। आपने बोला आप गमलिए सीने, मैं जो कर रहा हूँ दुनिया में ताना मारती है, हंसती है मुझ पर, लेकिन मैं सुनाता हूँ, हंसाता हूँ। गमलिए सीने में मैं खुशियाँ बांटता हूँ, यहाँ कौन समझेगा, यहाँ पर हूँ नहीं किसी रेस में, लगते हैं सभी दीवाने से, नहीं है कोई होश में, अजनबी हूँ मैं यहाँ अजनबी इस देश में। सीरियस सुनाना चाहिए था आपने, कविता भी साला अपने बारे में सुना दी। चलिए कुछ पहलवानों को डेडिकेट करो ना। मैं नहीं, अभी एकदम से पहलवानों के लिए लिखना पड़ेगा ना भाई, पहलवानों के प्रोटेस्ट में आए हो आप यहाँ, मतलब लिख के आना चाहिए था। नहीं लिख के नहीं आया। 26 कलाएं हैं आपके पास। नहीं एकदम से बोला गया कि आप आएँ यहाँ पर। मेरे मित्र हैं चीफ एडिटर अंतर 24/7, उन्होंने कहा कि राजीव जी आपका बाइट लेना पाइए, तो मैं आया, तो मैं आ गया। आप जैसे, आपको पता है, आप जैसे लोगों को ही मोदी जी बोलते हैं आंदोलन जी लिए हैं, हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? नहीं ऐसा नहीं है, बोलते हैं, वो कहते हैं हर आंदोलन में मोदी पहुंच जी जाते कुछ हैं। कहते हैं, मुझे, मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहूँगा। सबसे गंदी आदत है, चाहे मोदी सरकार हो, केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, आप किसी की आलोचना ना करें। आप हमें बताएं कि देश के प्रधानमंत्री आप क्या करेंगे, हमें वो दिखा दीजिए, स्मार्ट दिखा दीजिए। हमें सीधी सी बात है, आप क्या करने वाले हैं वो बताएं। राहुल गांधी हमें ये बताया जैसे अमेरिका में होता है, आज रिकॉल करके बुला लिया गया। आज वहाँ पर सुनक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, वहाँ की जो लेडीज थी, वहीं की मूल निवासी थी इंग्लैंड की, बोला कि आप यदि आपको इकोनॉमी नहीं संभलता है तो आप आएँ और हमें रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए। आप 5 साल में क्यों झेलें हम किसी को, यदि आपके पास विजन नहीं है, आप गाली गलौज करते रहते। मुझे आप ये बताएं, मैं केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप ये बताएं कि आप देश के लिए क्या बेहतर लेके आ रहे हैं। हटा दीजिए किसी आलोचना, मतलब एक दूसरे पे ना बोले, बिल्कुल आलोचना नहीं, समालोचना। लेकिन पहलवान तो यहाँ पर मांग कर रहे हैं उनके जो न्याय की, वो तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो मैं कहता हूँ कि बीजेपी और वो नहीं बोलेंगे मतलब नहीं। मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सच है वो करे, कोई व्यक्ति आए, संज्ञान में ले और इसको हल करे। सब सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं आ रहा है मोदी, केजरीवाल आए, वो नहीं आ रहा है, राहुल गांधी आए। अच्छा, आज बयान दर्ज हो गया ब्रजभूषण शरण सिंह का, उसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या अंदाजा? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि बयान दर्ज हुआ, क्योंकि मैं ट्रेन में 28 घंटे सफर करके आया हूँ। तो यदि बयान दर्ज हो गया है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ये छेड़छाड़ का मामला भी है, किसी भी तरह का मामला है, यदि ये एक देश के प्रतिष्ठित पहलवान जिस पे हम गर्व करते हैं, जो सोने का मेडल लेके आते हैं, तो हम गर्व फूले नहीं समाते हैं। जब हम गर्व करते हैं, जब यही ओलंपियाड में या कहीं लेके आते हैं मेडल, तो हम कहते हैं कि हमने देश के लिए कमाया, देश के लिए, देश को निछावर करते हैं। आज ये परेशान है, इन पे कोई इल्ज़ाम लगा है, ये पहलवान जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे संविधान में
जो हमारे संविधान सजा का प्रावधान है वो सजा इनको मिलनी ही चाहिए। ये उसके अधिकारी हैं, चाहे वो हमारा स्वतंत्र संस्थान जो हमारे ये सुप्रीम कोर्ट है, या केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, या मोदी सरकार केंद्र की सरकार है, सबको ये सोचना चाहिए और आगे सदस्य संज्ञान में लेकर इस मामला को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहिए, जिससे कि हमारा विश्व में हमारी जो पहचान है वो धूमिल ना हो। एक बार आप नाम बता दीजिए, जो आपने शुरुआत में बताया था, बड़ा इंटरेस्टिंग। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव सिंह उर्फ राजू, इंटरनेशनल मनोरंजन चैनल प्राइवेट लिमिटेड, भिक्षु TH12 मोहब्बत 10 D⁻n प्लस डिवाइडेड इक्वल टू EI/SY वी हरी 11 C⁻C10। इसका कोई स्पेशल रीजन रखें? बिल्कुल, हर नाम का रीजन है। मैं डॉक्टर हूँ होम्योपैथ का, झोला छाप नहीं लगाया, मैं झोला छाप डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस से मैं सेल्फ प्रैक्टिस से मैं डॉक्टर हूँ, तो झोला छाप नहीं बोला है, तो झोला लगा लीजिए, झोला छाप डॉक्टर राजीव सिंह उर्फ राजू, इंटरनेशनल मनोरंजन चैनल प्राइवेट लिमिटेड, भिक्षु TH12 मोहब्बत 10 D⁻n प्लस डिवाइडेड इक्वल टू EI/SY वी हरी 11 C10। पहलवानों को आपका समर्थन ऐसे ही मिलता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर चैनल पे बोलूंगा, चाहे आज तक पे हो, जी न्यूज़ पे हो, BBC पे हो, जहां मौका मिलेगा, चाहे डिजिटल मीडिया में हो, हर जगह जाकर कहूंगा कि सजा इमीडिएट 1 महीने के अंदर तुरंत कार्रवाई करके, त्वरित कार्रवाई कर इसको सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश में इंसाफ, जो आंख में 2 पट्टियां लगी हुई है, हम समझ सके कि 2 पट्टियां ये कमजोर नहीं है। 2 पट्टियां इसलिए लगाया गया कि हम ना इसको देखेंगे ना उसको देखेंगे, पक्ष को देखेंगे, जो सही निर्णय होगा वो हम लेंगे। तो मेरा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी ये निर्णय लिए जाएं और ये सच का साथ दिया जाए। आपने कहा कि आप जर्नलिस्ट हैं, तो जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या लगता है कि उनमें इतना डिले होना चाहिए था? भारत पर कभी कभी हंसी भी आती है, मैं कहता भारत का नागरिक क्यों हूँ, लेकिन कहते हैं मोहम्मद इकबाल का एक शेर है कि हमको जीना है इस ज़माने में, हमको जीना है इस ज़माने में, ये ज़माना लाख बुरा सही। क्या करें, धाराएं लगती रहती है, मुद्दे मुदाला मर जाता है, गवाहें मर जाती है, विटनेस खत्म हो जाता है और ये मामला चलता रहता है। मैं कहता हूँ ऐसे नहीं होना चाहिए, एक लिमिट टाइम करें आप। जैसे 5 साल में चुनाव आता है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा को, इसी तरह से इस पर टाइमिंग फिक्स हो, उस समय के अंदर ही इसको सुलझा लिया जाए। सर कहाँ से आए हैं आप? और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पैदा कोलकाता में हुआ, हरियाणा में 8 साल रहा और 22 साल से मैं दिल्ली में हूँ। अब हमेशा के लिए बिहार चला गया हूँ, मैं बिहार से यहाँ आया हूँ आज। जोकर भी हैं आप कह रहे हैं? हाँ, मैं जोकर हूँ, मैं चार्ली हूँ, मुझे गलियों में बच्चे जोकर अंकल के नाम जानते हैं, बड़े मुझे चार्ली कहते हैं। मैं कॉमेडियन हूँ और आपको विस्तृत में बताया कि मेरे पास क्या क्या क्वालिटियाँ हैं। सर ये जो आपकी क्वालिटी है, इसको देखते हुए पूरे देश में जो स्थिति है आज, उस पर कुछ बिल्कुल दिखा सकते हैं दर्शकों के लिए कुछ कि जो जिससे वो समझ सकें, आप कुछ ऐसा बता सकते हैं? देखिए, देश में हालात कैसे, हर घर में रावण है, हर व्यक्ति रावण है, राम कहाँ से लाएंगे? हर घर में रावण है, राम कहाँ से लाएंगे? और राम ही नहीं बनाएंगे तो रावण कैसे कहलाएंगे? सीधी सी बात है, आज के डेट में हमें राम बता दें, हमें बता दें कि ये व्यक्ति शिष्टाचार, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, किसी का आलोचना नहीं करता है, बेहतर वर्क करता है। हालात बहुत खराब है देश के, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। मैकॉले का सिद्धांत आज भी हम पढ़ रहे हैं उनके। आज हमारे पास एजुकेशन है, एक व्यक्ति मैट्रिक पास करता है, BA पास करता है, MSc PhD करने के बाद वो बेरोजगार होता है, क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं होता है। आप चाइना में जाके देखिए, एक मैट्रिक पास करता है, उसको एक मोटरसाइकिल मैकेनिक हो जाता है, मतलब वो बेरोजगार है। अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाने का आखिरी मकसद पैसा कमाना ही है, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे फिल्म प्रोडक्शन हो, चाहे हम वैज्ञानिक बनते हैं, चाहे जर्नलिस्ट में कुछ भी दुनिया में बनते हैं, चाहे हम लीडर बनते हैं, आखिरी मकसद पैसा कमाना है। तो एजुकेशन के साथ, मैकॉले वाला एजुकेशन नहीं, एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकली आप उसको वहाँ पे एजुकेशन में लाए। एक व्यक्ति मैट्रिक पास करते करते वो किसी चीज़ का मैकेनिक बन जाए, किसी का वो टेक्निकल बन जाए, वो BCA कर ले, कंप्यूटर की पूरी नॉलेज हो जाए, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ तो 2 तरह की पढ़ाइयाँ हैं, एक राष्ट्रपति का बेटा है तो वो पढ़ेगा इंग्लिश स्कूल में, एक गरीब का बच्चा है तो सरकारी में। केजरीवाल को खांसी भी होगी तो जाएगा वहाँ पर वेदांता में इलाज कराने के लिए बेंगलोर में, और हमें खांसी होगा तो हम जाएंगे मरलाना, ये शमशान भूमि जिसको सरकारी अस्पताल को हम लोग कहते हैं, ये मरणासन भूमि है, वहाँ शमशान घाट के लिए है। तो ऐसा कैसे होगा? अमेरिका जैसा उन्हें व्यवस्था होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जहाँ पर एक भिखारी का बेटा पढ़ेगा। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? 16 भाषा में बात करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, बिहार की जिला वाइज भाषाएं, हरियाणवी, इस तरह से हमने जोड़ा है, तो बोलियाँ और भाषा मिला के 16 भाषाएं, और जो भी भाषा जानता हूँ उसमें लिखना पढ़ना बोलना तीनों आता है मुझे। तो मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, अलग अलग भाषाओं में कैसे आप कहेंगे? मैं भोजपुरी में बोलता हूँ उनके लिए। हाँ, देखिए, रउआ से पूछना चाहता नहीं कि रउआ यदि देश के प्रधानमंत्री बनी तो आई स्वतंत्र संज्ञान में ली, आके यहाँ पे वो समस्या का हल करल जाए, ये बढ़िया बात तोरा की नज़र में होके। और किसी भाषा में? लीजिए, आप बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको मोदी जी समझ जाए। हरियाणवी में बोल दीजिए, 1-2 लाइन बोल। भाषा बोल, हरियाणा हरियाणा बोल दूँ, की बोल। देख ला भाई, ताव मत दी, और इन्हें आगे जो समस्या है उसने तूने तो हल करो, आनी पहलवान तो धोती ढीला कर देंगे, भूल गया था, माहौल बनना चाहिए था। एकदम बोलना पड़ गया, कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ओवरऑल
आप चाहे कोई भी संस्था हो, मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, जो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैं सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस समस्या को इमीडिएट हल करें, जिससे हमारे देश में जो छवि है, विदेशों में जो छवि है वो बरकरार रहे, हम कुछ बेहतर करें। हम कब तक विकासशील रहेंगे? हम क्यों नहीं विकसित बन सकते? लोग कहते हैं कि अमेरिका से हम 1000 साल पीछे हैं, चाइना से 2000 साल पीछे। आखिर हम विकसित कब बनेंगे? ये विकासशील होते होते क्यों ऐसा क्या है कि हम विकासशील में रहेंगे हमेशा के लिए? हमें विकसित होना है तो हमें एजुकेशन को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ के जो मैं तो कहता पैसे की जरूरत नहीं है, सब डिजिटल मनी कर दीजिए, घुसखोरी एक दिन में घुसखोरी बंद हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे। कहा जा रहा है कि अपने ही देश में अपनी ही बेटियां इस तरीके से बैठी हुई हैं, इससे विदेशों में हमारी बदनामी हो रही है। देखिए, आप क्या कहेंगे? मैं राहुल गांधी, मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ संदर्भ उठाता हूँ। राहुल गांधी जाके अमेरिका, इंग्लैंड में कहते हैं या वहाँ पर इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है। आप वहाँ जाके जाने के बजाय यहाँ के नौजवानों को इकट्ठा करें। आपकी उम्र 54 साल का है, मेरी बाबा ने, उनकी 54 है। तो मैं कहता हूँ यहाँ के नौजवानों को, मीडिया को इकट्ठा कीजिए। मीडिया में तो कोई आता ही नहीं बात करने, न मोदी आते हैं, न राहुल गांधी सामने से बात करते हैं। आप लोग से कभी मोदी आया है इस तरह से बात करने के लिए? जैसे मैं हूँ, आपके सामने नहीं आया ना, मोदी आया, ना ये केजरीवाल आया है, और ना ही, हाँ, केजरीवाल कब आया? जब प्रदर्शन चल रहा था। बस वो मुख्यमंत्री बनने के बाद तो बड़ा फ्लैट, बड़ी गाड़ियाँ, वो सब बातें चली गई कि हम वैगन आर चलेंगे, जो गिफ्ट किया नहीं लेने की बातें खत्म होगी, मेट्रो चलेंगे बस से। योगी ने काट रखा है, हाँ बिल्कुल, देख रही योगी ने जो किया वो अच्छा तो है, अच्छा है, लेकिन वो मैं ये कहता हूँ वो संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। जो गलत करेगा उसको सजा जरूर दे। सर, एक सवाल पूछना चाहूंगी। बृजभूषण शरण सिंह भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, गोंडा जिले से आते हैं। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, मैं कहता बुलडोजर चलना चाहिए। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, मोदी सरनेम मामले पे राहुल गांधी में चंद दिनों में कार्रवाई हुई, लेकिन अभी पॉस्को लगने के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह बाहर है। इस पे पॉस्को मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, जिस तरह से इल्जाम लगते ही बुलडोजर चल पड़ता है मोदी योगी का, इसी तरह इल्जाम जैसे लगा है बिल्कुल बुलडोजर चला। इसके सारे खानदान को, नाना नानी, पोता मौसा फूफा, जितने भी रिलेशन, सब पे बुलडोजर चला। इमीडिएट सब ढहा दो। नहीं, बुलडोजर चला, उसके बाद संवैधानिक रूप से भी होगा, बिल्कुल होनी चाहिए। आप देखिए, नहीं, मैं पहले भी बोला है कि ये न्याय संगत नहीं है, ये हल नहीं है कि आप किसी को गोली मार दे सामने से और हल हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, संविधान के अनुसार से भी चलें, कुछ कड़ी कार्रवाई करनी पड़े तो आप वो भी कीजिए, दोनों है। कड़ी कार्रवाई इतना ना कीजिए कि वो दुनिया में उसका गलत संविधान से के बारे में हर बार यही देखा गया है कि वो सिलेक्टिव ही नहीं, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। वो ईमानदारों पे नहीं चलना चाहिए, बेईमानों पे चलना चाहिए। यदि ईमानदारों पे चलेगा, एक तरफ नहीं चलेगा, एक बेईमान है तो उस पर नहीं चलेगा, दूसरे बेईमान, तो बेईमानी में कैटेगरी ना करें कि एक क्वालिटी के बेईमान है, गाली में क्वालिटी ना करें कि अच्छी गाली है, बुरी गाली है। जो करेगा उसको मिलेगा सजा, और सामने से कुछ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं कहता हूँ योगी सरकार से, मोदी सरकार से, दोनों से कहता हूँ, चूंकि आप सरकार में हैं, भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है उसका जो मुखिया है वो योगी है, और देश का मुखिया है मोदी। मैं दोनों से कहना चाहता हूँ कि आप सामने से आएँ, यहाँ पे आप आइए, आपके पास तो सारी लाल लश्कर है, आप यहाँ पे आएँ। क्या हुआ पुलवामा में? 40 जवान हमारे शहीद हो गए। मैं फौजी का पिता हूँ, मेरा बेटा एक SSB है, दूसरी CRP की तैयारी कर रहा है। मैं दोनों बेटा मैंने फौज में दे दिए हैं। मेरे आंसू निकलने से पहले समाज का व्यक्ति रोएगा, लेकिन एक पुलिस वाला जब मरता है तो खुशियां मनाता है पूरा इलाका का आदमी कि एक घुसखोर मर गया। एक TT मरता है तो खुश मनाता है कि बहुत कमाया इसने 2 नंबर से। तो मैं कहता हूं कि यदि मैं दोनों फौज में बेटे को देता हूं तो जितना भी राजनेता है वो राजनीति में तभी आए जब अपने बेटों और बेटियों को फौज में देने की सोचे, और उसका सबसे पहले राजनीति रिलेशन के सारे लोग, या कम से कम उसका बेटा या बेटी फौज में जाना चाहिए। वही राजनीति में खड़ा हुए संविधान में, कानून में बनना चाहिए। और कानून वो बनाता है जो बेईमान है, अपने पक्ष में हमेशा बनाता है। कब बनाता है? अपने से विरोध में, हमेशा अपने हित में, हमेशा द्व्यर्थी बनाता है। एक कर तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, एक दूसरे आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते, बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं। आप जिस तरीके से मतलब सीरियस बातें कर रहे हैं, लेकिन आप मैं हूँ कॉमेडियन, लेकिन सीरियस बातें ही करता हूँ, क्योंकि मैं साइंस में फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएट हूँ। लेकिन सर, आप इसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब अपनी कॉमेडी के माध्यम से कुछ ऐसा? देखिए, यहाँ तो कॉमेडी नहीं किया जाना चाहिए, और मैं बिल्कुल कॉमेडी, मैं चेहरा तो कॉमेडियन है, लेकिन मैं कॉमेडी नहीं का मैसेज होता है ना। मैसेज एक ही है, सिलेक्टिव ना हो। एक गुनहगार है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, दूसरा गुनहगार उस पर चलेगा। ये पार्टी का आदमी है इसलिए नहीं चलेगा, ये पार्टी का नहीं है इसलिए चलेगा। मैं कहता हूँ सामने से आप बेहतर व्यवस्था करें, जो गलत है उसका प्रतिकार भी करें, सामने से कुछ कड़ी कार्रवाई भी करें, लेकिन संविधान को लेकर, और संविधान में ऐसी व्यवस्था हो कि वो सालों सालों तक केस में, फौलादी में नहीं जाए। उसका एक सिलेक्टिव टाइम हो जिस समय में आप उसको हल करें। बस मेरा इतना कहना है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।